नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बुद्धिजीवी पर। अंग्रेजों से लंबी लड़ाई के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। जिस आज़ादी के लिए नौजवान भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, लोगों ने जेल की यातनाएं काटी, लेकिन जो देश आज़ाद हुआ, जिस स्थिति में देश आज़ाद हुआ, क्या उसी आज़ादी के लिए लोग लड़े? 15 अगस्त के दिन जब देश आज़ाद हुआ तो कलकत्ता से लेकर पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में दंगा फैला हुआ था। दिल्ली की सड़कों पर एक तरफ खुशी का माहौल था तो दूसरी तरफ लाशें पड़ी हुई थी, औरतों की इज्जत लूटी जा रही थी। जुलाई 1947 से देश में दंगे शुरू हो गए थे। पश्चिमी पाकिस्तान से हिंदुओं और सिखों को खत्म किया जा रहा था, जबकि पूर्वी पाकिस्तान से मुसलमानों को। मद्रास के साप्ताहिक स्वतंत्र पत्रिका के पंजाब संवाददाता ने लिखा कि शरणार्थियों के लिए चलाई गई एक विशेष रेलगाड़ी, जो कि बिल्कुल खाली थी, फिरोजपुर स्टेशन में दोपहर को प्रवेश कर रही थी। ट्रेन का ड्राइवर डर से पीला पड़ा हुआ था और गार्ड की उसके कंपार्टमेंट में हत्या कर दी गई थी। इंजन में कोयला डालने वाले ड्राइवर का सहायक गायब था। मैं प्लेटफार्म की तरफ गया। ट्रेन के 2 डिब्बों को छोड़कर सभी खून से भरे हुए थे। तीसरे डिब्बे में खून से सने हुए शव पड़े हुए थे। लाहौर और फिरोजपुर के बीच मुसलमानों की हथियारबंदी ने ट्रेन को रोककर उन सभी लोगों को मार दिया। लेखिका बेगम किदवई अपनी किताब आज़ादी की छाँव में लिखती हैं कि दुखियों की पुकार और मजलूमों की आह फरियाद गवर्नमेंट हाउस में गूंज उठी, लेकिन हम सब फिर भी खुश थे, जबरदस्ती खुश होने की कोशिश कर रहे थे। खैर, बरसों की मेहनत ठिकाने लगी। जो हुआ सो हुआ। गुलामी का पटा तो गर्दन से उतरा। दुनिया के इतिहास में इतने कम समय में करोड़ों की संख्या में लोगों का विस्थापन हो गया। भारत की आज़ादी के लिए शुरू हुआ आंदोलन भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद खत्म हो रहा था। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 5 लाख लोग मारे गए और तकरीबन 1.45 करोड़ शरणार्थियों ने अपना घर छोड़कर इधर-उधर हुए। 1951 की विस्थापित जनगणना के अनुसार विभाजन के बाद 72,26,000 मुसलमानों ने भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। धर्म के नाम पर देश बन गया और कत्ले-आम का कारण यही था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कत्लेआम करने वाले कम थे, पर तब भी इन्हीं का बोलबाला था। विभाजन के दौरान 10,000 से ज़्यादा महिलाओं का अपहरण किया गया और उनके साथ बलात्कार हुआ। लाखों बच्चे अनाथ हो गए और कई मारे गए। विभाजन सिर्फ भारत और पाकिस्तान का नहीं हुआ था, लोगों की भावनाओं का भी हुआ था। सैकड़ों सालों से साथ रह रहे हिंदू और मुसलमान अब साथ नहीं रह रहे थे। यह बदख्याल ना जाने क्यों आया। भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना और आज पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में हिंदुओं के साथ रह रहे हैं। काश यह बदख्याल ना आया होता। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन जो आज़ादी मिली वो भगत सिंह आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल्ला की आज़ादी के ख्वाबों का कत्ल था। यह सवाल आज भी सवाल ही है।